नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 23 तारीख है और 23 तारीख को साइंस, मैथ और उर्दू और पंजाबी विषय का रिजल्ट जारी होगा। तो क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में तो हम आपको मतलब सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सटीक जानकारी जो है केवल उम, आलोक जी राज के पास ही है और सचिव जी के पास है कि भाई क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसको हटकर जो हमने जानकारी ली है आलोक जी राज से कि कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज बता देते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अध्यक्ष जी ने बोला है उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। तो साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पद जो सर्जित करने की बात है सरकार के पास बिल्कुल नहीं गई है। पद सर्जित करना चाहते हैं केवल आलोक जी राज, और आलोक जी राज चाहते हैं कि भाई जो मतलब इस कट ऑफ से बाहर होते हैं उनके लिए पद सर्जित हो। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि साथियों कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके पास बिल्कुल भी ये शक्ति नहीं है कि भाई वो आपको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उनके पास केवल आपको ज्वाइनिंग का आदेश होता है तो वो आपकी ज्वाइनिंग जरूर करवा, लेकिन जो पूरी पावर होती है वो सरकार के पास ही होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। और कुछ साथी आपको भ्रमित कर रहे हैं कि भाई मतलब कोर्ट में याचिका लगा दो और कुछ नहीं करना है, बस कोर्ट वाले देख लेंगे क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट के जो आदेश हैं बहुत लंबे तक होते हैं, मतलब साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि क्योंकि आपको भी पता है कि भाई जो वकील होता है वो भी पैसे कमाने के लिए, मतलब आपको इस चीज़ का सोचना चाहिए कि वो भी केवल कमाने के लिए मतलब तारीख पे तारीख देते रहते हैं। इस चीज़ को मतलब हमने बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि सरकार को आप ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं और इन कोर्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं आए। कोर्ट को आपको बाद में देखना है, मतलब प्राथमिकता आपको देनी है सरकार को बात पहुंचानी है। आज रिजल्ट आ रहा है और सोचने वाली बात है कि सरकार के पास बिल्कुल जानकारी नहीं है इस बात की कि भाई रिजल्ट आ रहा है, कौन हटेगा कौन नहीं हटेगा, इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है सरकार के पास में। आपको मैं ये बात सत्य कह रहा हूँ कि सरकार के पास बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर सरकार के पास जानकारी नहीं होगी तो फिर वो अभी से जानकारी लोगे तभी तो वो संज्ञान में लेगी। अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है तो उनके पास कैसे संज्ञान में लेगी। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप क्या नाम है जो बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं उनकी बातों पर ना आकर, वो तो चाहते हैं, यह बात सत्य है कि भाई वो तो चाहते हैं कि भाई पद सर्जित होनी चाहिए, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कि भाई पद आपके सर्जित कर दिए आपको जो नौकरी वापस कर दें। आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार के पास ज़रूर बात पहुंचाएं और कोर्ट के चक्रों में बिल्कुल नहीं रहे। कोर्ट आप बोल देंगे भाई, अब आपके पास क्या सबूत है कि भाई कोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट मतलब 2 साल यदि पुराने होते हो तो उसके बाद में तो आप कह भी सकते हो कि भाई क्या नाम है आप मांग भी कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल पुराने नहीं हुए, आप प्रोबेशन में हो, प्रोबेशन में आपको इस चीज़ को नोटिस करना है। और आपको मैं आज फिर कह रहा हूँ, आपको नौकरी देगी तो सरकार ही देगी। सरकार यदि नहीं चाहेगी तो आप कुछ भी कर लेना, चाहे कोर्ट को कर लेना, कुछ भी कर लेना, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये बात सत्य है। आपको सरकार के ऊपर ही निर्भर रहना है। तो सरकार के ऊपर ही ज़्यादा आप याचिका लगा रहे हो, ये कर रहे हो कि भाई हमारे को नहीं हटा सकते। कैसे नहीं हटा सकते? कितनी याचिका हमने लगा के देख ली, इतनी याचिका हमने लगा दी। यदि सरकार आपके पक्ष में नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि सरकार ही कोर्ट है, इस बात को आप ध्यान रखिए। सरकारी कोर्ट है, सरकार का फैसला ही सर्वमान्य है। मतलब मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया है मैंने। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहें। तो यही आपको मैं छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।